Jaya Janaji Jhani Yara Jaguru Jagananda Jagana Jagabandhu Jai Jagappiya Jai Suyanam Pavan Vichayarana Shiva Jai Jai Guru Bharam Jai Mahani Om Karam Bindu Sanyuktam Nityam Dhyayanti Yogina Kaudam Mokshudam Jaivam Ajnanatimidandha Jnanainjana Netramannimitam Tasmai Shri Gurave Achintya Chintani Kalpashakine Vishuddha Sadbrahma Sadhisharine Dayarnaya Ratudadani Namo Namah Shri Gurudeva Namo Namah Shri Gurudeva Namo Namah Shri Gurudeva प्रार्थना हाथ जोड़ी आप बल भावपूर्वक प्रार्थना करिए तमेवि सप्तजी सर्वे शिवा तमस्तु मे नित्य में सर्वभूतेषु निरमच्छनकेणहि शिवमस्तु सर्वजगत् परहितनिरतावन्तु दगना दोषाप्रयान्तु सर्वत्र सुखी भवतु जगतना સૌ જીવોનો કલ્યાણ થાઓ એ ભાવના સાથે 12નો ગાળો
नमो नीरागाय सर्वज्ञोऽयं देवीन्द्रपुर्याय जगच्छिरवत्थुवाय तेलुक्तुरुणं वर्धन्तारणं भगवन्ताय परम पवित्र श्री कल्पसूत्र के विषय ग्रंथ के प्रणेता रचयिता याकिन भक्तरासु आचार्य हरिभद्र सुरेश्वरी महाराज साहब ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए पहले मंगलाचरण करते हुए मंगल करते। मंगल क्या चीज है? कल से हम ये विचार कर रहे हैं, मंगल क्यों करना है, मंगल क्या है, मंगल का कार्य क्या है, मंगल का फल क्या है। मंगल करना बहुत जरूरी है। कोई भी शुभ कार्य के लिए आप जाए, मंगल करना बहुत जरूरी है। कार्य की सफलता है मंगल से निश्चित होती है। कार्य का फल, जो फल आपको चाहिए वो फल मंगल से निश्चित होता है। कार्य में आते हुए विघ्न को समाप्त कर देता है। विघ्न को समाप्त कर मंगलम श्रेयांसी वो विघ्नानि, श्रेय कार्य में, अच्छे कार्य में विघ्न आएंगे। विघ्न को दूर करना हमारी शक्ति नहीं, हमारी ताकत नहीं है। ये जो इष्ट तत्व है और परम इष्ट तत्व पंच परमेष्ठी है। इष्ट तत्व में श्रेष्ठ परम उत्तम पंच परमेष्ठी भगवंत है, उससे आगे कोई नहीं, सब उसके पीछे। तो मंगल में नमस्कार, ये पंच परमेष्ठी भगवंत को नमस्कार। ये नमस्कार की क्या शक्ति है, मंगल की क्या शक्ति है। नमस्कार रूप मंगल। मैंने बोला था हम करते चमत्कार वहां नमस्कार। ज्ञानी भगवान कहते जहां नमस्कार वहां चमत्कार। मैं उस चमत्कार को बहुत ज्यादा नहीं मानता तो मैं नमस्कार नहीं करूंगा। ऐसे चमत्कार मैंने बहुत देखे तो नमस्कार नहीं करूंगा। मुझे मालूम है क्या है, ये चमत्कार नहीं है, ये तो खेल है, तो मैं नमस्कार नहीं करूंगा। मगर जहां भी आप नमस्कार करें वहां चमत्कार जरूर होगा, होगा और होगा। मगर हम नमस्कार करना जानते नहीं, कैसे नमस्कार करना, किसको नमस्कार करना, नमस्कार का क्या फल है। झुकना है क्या जरूरी है। कितनी भी बाढ़ है, कितने भी सुनामी आ गई, जो झुक जाता है वो रहता है, जो अटकट रहता है वो टूट जाता है। बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, बड़े बड़े मकान गिर जाते हैं, बड़ा बड़ा मजबूत पुल भी टूट जाता है, मगर एक नेत्र की सोटी खड़ी है जमीन के अंदर। और बाढ़ आते वक्त, वावाजोड़ा आते वक्त, सुनामी आते वक्त झुक जाती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम झुकते नहीं इसलिए टूट जाते हैं। झुकना जरूर है, झुकना आना चाहिए। कैसे झुकना, कब झुकना, कहाँ झुकना। जहाँ झुकना नहीं है वहां झुक जाते हैं। सत्ताधारी के पास हम झुकते हैं, श्रीमंत के पास हम झुकते हैं, पैसे वालों के पास हम झुकते हैं, गुणीजन के पास हम झुकते हैं, सज्जन के पास हम झुकते नहीं।
ज्ञानी भगवान तो ये कर रहे, सज्जन भी नहीं, सर्वजन को झुकना है, सर्वजन, कोई बाकी नहीं। सभी के पास आप झुको, छोटे के पास, बड़े के पास, गुणी के पास, अवगुणी के पास, ज्ञानी के पास, अज्ञानी के पास, और अज्ञानी के पास पहले झुक जाओ। और ज्ञानी ये कह रहे हैं कि मैं ज्ञानी का मैं स्वामी हूं, मगर अज्ञानी का मैं दास हूं। जो अज्ञानी है उसको क्या कहना, उसके पास दास बन जाओ बस। हाँ भाई तेरी बात अच्छी, भाई तेरी बात सच्ची, छोड़ दिया, वो खुश हो गया, वो भी खुश, हम भी खुश, मजाक करो। मगर हम नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। मंगल की शक्ति हम देख रहे, 3 प्रकार के मंगल मैंने बोले, द्रव्य मंगल, भाव मंगल, अभ्यंतर भाव मंगल। द्रव्य मंगल में तो बहुत जानने जैसा नहीं, आप जानते हो सब, क्या द्रव्य मंगल में क्या करना, कैसे करना, सब जानते हो। सब प्रदेश के अनुसार द्रव्य मंगल में अलग अलग होता है। कहीं पर कोई शब्द मंगल होता है, कहीं पर वो शब्द अमंगल होता है। तो अमंगल शब्द हमारे वहां मंगल होता है, दूसरी जगह अमंगल होता है। ये तो जैसे प्रदेश फिरेगा, लोग फिरेंगे, जाति फिरेगी, वैसे वो सब फिरेगा। समझो कि हमारे वहां दही मंगल है, दूध अमंगल है, तो कहीं पर आप जाओगे तो दूध को मंगल मानते हैं, हाँ? दही को अमंगल भी मानते हैं, ऐसा भी होता है। मगर भाव मंगल स्थिर है। भाव मंगल, ये नमस्कार, ये भाव मंगल है। आज 28 का पारणा हुआ तो तब भाव मंगल है। आपके हृदय के शुभ भाव, इष्ट के प्रति, गुणी जन के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति, सभी जीव के प्रति शुभ भाव, ये भाव मंगल है। और आपके अंदर का उत्साह, ये सबसे बड़ा भाव मंगल है। गुजराती में कहते उत्साह ए वण जोયું मुहूर्त છે। उत्साहમાં मुहूर्त જોવાની જરૂર નથી, उत्साह ए वण जोયું मुहूर्त છે। जिस काम में आपको उत्साह है, उमंग है, तो आपका मुहूर्त है। आज आपको भाव हुआ मुझे तब करना है, आपने बचकान ले लिया, आपके लिए कोई भी दिन है आज चतुर्दशी का दिन है, अमावस्या का दिन है, कोई भी दिन है, आपके लिए वो मंगल है। भाव मंगल है ना, नाम क्या है? भाव मंगल। भाव मंगल में भाव की प्रधानता है। आपके हृदय में कैसे भाव है? चोर चोरी करने जा रहा था, चोरी करने के लिए घर से निकला और साधु के दर्शन हुए, उसके मन में हुआ कि मुझे अमंगल हो गया। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन भी पुण्य है। साधु के दर्शन कहाँ मिलते हैं? साधु नहीं मिलते तो साधु के दर्शन कहाँ मिलेंगे? साधु का दर्शन पुण्यम तीर्थभूताय साधव। यानी भगवान ने तो यहां तक कहा साधु तीर्थ है। अब शत्रुंज जाते हैं, गिरनार जाते हैं, समेत शिखर जाते हैं, पावापुरी जाते हैं, तो स्थावर तीर्थ है। साधु जंगम तीर्थ है, फलते फिरते तीर्थ है, फलते चलते तीर्थ है। लोग कहते हैं कि माता पिता ये तीर्थ है, माता पिता के चरण ये तीर्थ है।
शिव जी को ऐसा हुआ था, शिव पार्वती थे ना, उनके 2 बेटे थे ना, हाँ, एक गणपति थे, गणेश जी थे, वे कार्तिकेय थे। दोनों को कहा गया कि आप पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा लेके आओ, जो जल्दी आएगा उसको ये सब राज मिलेगा। सूर्योदय होते ही आपको जाना है और जल्दी से जल्दी जाकर के दौड़ करके आना है। सूर्यास्त के पहले जो वापस आ जाएगा, जो पहला आएगा, उसको यह सब राज मिलेगा। कार्तिकेय दौड़े दौड़े सूर्योदय की राह देख करके खड़े थे, ऐसा 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 जोर जोर से दौड़े। गणपति जी ने शिव पार्वती की 3 प्रदक्षिणा दे दी, वहां ही बैठ गए। वो पूरा दौड़ करके आए, अब मैं पहला, मैं पहला, मैं पहला। किसने पहले? आपका नंबर किसमें पहला? आप सोचते मुझे प्रथम नंबर आना है, किस बाबत में प्रथम नंबर आना है? पैसे में, धन में, कीर्ति में, नाम में, प्रतिष्ठा में, व्यापार में, क्या करने का? धर्म में पहला नंबर, भक्ति में हमारा पहला नंबर, तप में पहला नंबर। अश्राविका का तप में पहला नंबर आया, क्या करिए में पहली अट्ठाई, प्रथम अट्ठाई। अभी जितनी भी अट्ठाई होगी ना, उसकी अनुमोदना का लाभ उनको मिलेगा। हम दौड़ते संसार के पीछे, बस आंख मीच कर दौड़ रहे हैं। पहला नंबर लाने के लिए सबको प्रथम नंबर चाहिए। स्कूल में भी प्रथम नंबर चाहिए, कॉलेज में भी प्रथम नंबर चाहिए, हमको पहला आना है। दौड़े 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 आ गए, मैं पहला। गणपति जी बैठ गए माता पिता के चरण के। किसको प्रथम नंबर किसको मिला? गणपति को। माता पिता के चरण मेरे लिए, सारा विश्व माता पिता के चरण में है। प्रभु के चरण में, गुरु के चरण में, माता पिता के चरण में जो सारा विश्व का राज जो मानते हैं, और सच्ची बात है। अब पूरा विश्व घूम के आओ, फिर माता पिता के चरण में आप बैठो, आपको जो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वो पूरे विश्व में नहीं मिलेगी, विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। परमात्मा के चरण में आप बैठो, गुरु के चरण में आप बैठो, शांति से बैठो। ये 3 मिले हैं ना, वो बड़े भागशाली है, बड़े पुण्यशाली। जिनको भगवान मिले, जिनको गुरु मिले, जिनको माता पिता, जिनको नहीं मिले ना, उनको देखो एक अनाथ आश्रम में आप जाओ। जिनको माता पिता नहीं मिले उनको मिलो आप, तो आपको माता पिता की कीमत समझ में आएगी। माता पिता की क्या कीमत है? जीते जी माता पिता की हमें कीमत नहीं समझ जाती, उनके देवलोक होने के बाद हमको समझ में आती है कि वडील घर बैठे थे, उसकी क्या कीमत थी। फिर पछता है क्या? इसलिए कहते हैं जीवंत माता पिता की सेवा करो, जीवंत माता पिता की भक्ति करो। ये अवसर बाद में नहीं मिलेगा। जिसको गुरु नहीं मिले उसको आप पूछो कि गुरु की क्या कीमत है, गुरु के बिना आपका जीवन कैसा कैसा उज्जवल है। जिसके गुरु देवलोक हो गए उनसे भी आप पूछो, तो आपको गुरु की कीमत समझ में आएगी, नहीं तो आपको गुरु की कीमत समझ में नहीं आती। हॉस्पिटल में जाके आप देखो कि बीमार आदमी, हाँ? उनको क्या होता है, कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है, तब आपको जो आरोग्य मिला है ना, वो आरोग्य की आपको कीमत समझाएगी।
जिसको धन नहीं मिला है उसको आप पूछो तो उसको आप देखो तो आपको धन की कीमत समझ में आएगी। जो मुंह में सोने की चांदी की चम्मच लेकर के जन्मा है ना, उसको धन की कोई कीमत समझ में नहीं आती। हमको जन्म से देवगुरु धर्म मिल गया, इसलिए उसकी कीमत हमें नहीं है। मूल्य अमूल्य है, अमूल्य है। जहां पर भगवान नहीं मिले, जहां पर मंदिर नहीं है, वहां रहते हुए जैनों का पूछो कि मंदिर की, भगवान की क्या कीमत है। भगवान के बिना विचार क्या कर रहे हैं। भगवान मिले, आंगन में मिल गए तो हमें कीमत नहीं है। समझना जरूरी है क्या है ये देवगुरु धर्म, ये माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता, संस्कार देने वाले माता पिता, धर्म देने वाले माता पिता। आपको तो कैसे माता पिता मिले, जन्म भी दिया, जीवन भी दिया, संस्कार भी दिया और धर्म भी दिया। कोई जन्म देकर के छोड़ देते, कोई जीवन नहीं देता, कोई जीवन भी देते हैं, संस्कार नहीं देते, कोई संस्कार भी दे तो धर्म नहीं देते। एक एक से बढ़कर है, एक एक से बढ़कर। मिला है उसकी कीमत समझो, भाव जगेंगे। कीमत मूल्य समझने पर भाव जागृत होता है। आपके हाथ में पेन दी गई, आपने पेन से लिखा, रख लिया, फिर कोई बोलेगा मालूम है ये पेन कितने की है, कितने की भाई? आप सोचते 10, 20, 25, 50 रुपए की होगी। ये लाख रुपए की पेन है, लाख रुपए की पेन ये इधर। अभी जैसे तैसे उपयोग नहीं करने का, अभी अच्छी तरह से रखने का। पेन बराबर, हाँ मुझे गिफ्ट मिली है मगर लाख रुपया वाली है, अभी अंदर रख दो। अभी 12 रुपया वाली बाहर निकाल दो, लाख रुपया वाली अंदर रख दो। क्यों हुआ, कैसे हुआ? आज तक आपको मूल्य मालूम नहीं था, मूल्य मालूम हुआ कि लाख रुपया वाली पेन है, बहुत अच्छी है। फिर आपकी देखने की नजर बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि का परिवर्तन करना जरूरी है। हम देखते, भगवान को भी देखते, गुरु को भी देखते, मगर कैसे देखते हैं? बहुत सारे मंदिर है अहमदाबाद के अंदर, जहां जाओ वहां मंदिर, जहां जाओ वहां भगवान है, आपको कोई कीमत नहीं। जहां जाओ वहां आपको गुरु भगवान मिलते हैं, रास्ते में भी मिलते हैं, आपको गुरु की भी कीमत नहीं है। ये कितने मूल्यवान है। साधनम दर्शनम पुण्यम। वो चोर ने साधु को देखा, उसके मन में हुआ मुझे अमंगल हुआ, उसने साधु को पीटा। ये कहां से मुंडिया सुबह सुबह में मिल गया? तो जहां गया उसको अमंगल हुआ, उसका काम नहीं हुआ, वो पकड़ा गया, पकड़ के जेल में गया। तो साधु के दर्शन तो मंगल है, तो क्या हुआ? उसके मन के भाव, जैसे आपके भाव वैसे आपको फल मिलता है। आपके मन के भाव महत्व के हैं। सुबह उठ करके जिसके प्रति आपको प्रेम नहीं है या तो अप्रीति है, उसका मुख आपको दिख गया। घर में ऐसा होता है, घर वालों से ज्यादा प्रेम नहीं होता आपको, और आपके प्रति घर वालों को भी ज्यादा प्रेम नहीं होता। आपके मन में प्रेम नहीं होगा तो उनके मन में प्रेम कहां से आएंगे? जैसे आपके मन में वैसा ही प्रतिबिंब उनके मन में पड़ेगा।
आपको परिवार के प्रति प्रेम है तो परिवार को आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा। हाँ, यह नियम है। जो अंदर है वो बाहर आएगा, जो घट में है वो सारे विश्व में आपको दिख देगा। आपने सोचा कि सुबह में इसका मुंह कहां से देख लिया तो पूरा दिन आपका बिगड़ेगा। और आप सोचेंगे वो सुबह सुबह में माता जी के दर्शन हो गए, आज परम मंगल हो गया, तो भगवान के दर्शन हो गए सुबह सुबह में, खूब अच्छा हुआ, आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा। ये मंगल की ताकत है, भाव मंगल। इसलिए हम हर जगह भाव मंगल करते हैं, प्रभु का नाम लेते, गुरु का नाम स्मरण करते हैं। हमारा जो भी इष्ट है उसको हम याद करते हैं। मात्र याद करने से ही सब फरियाद मिट जाती है। आप याद नहीं करते इसलिए फरियाद है। फरियाद कहां तक रहेगी? जहां तक याद नहीं है वहां तक फरियाद रहेगी। याद आया तो फरियाद मिट गई। ऐसे विचारक कहते हैं कि जिसको प्रेम नहीं है या प्रेम में कमी है वही फरियाद करता है। अब देखना, शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र की पंक्ति है, रागी दोषा न पश्यति, द्वेषी गुणा न पश्यति। बहुत महत्व की चीज है। गुण और दोष के दर्शन हमें होते, किसी व्यक्ति में गुण के दर्शन होते, किसी व्यक्ति में हमें दोष के दर्शन होते। तो उसमें दोष है इसलिए दोष के दर्शन नहीं होते, उसमें गुण है उसके लिए हमें गुण के दर्शन नहीं होते। ज्ञानी मुकुंद ना बोलते, जैसा है वैसा दर्शन तो होता ही नहीं। वो दर्शन तो केवल ज्ञानी को होता है, हमको नहीं होता। हम छद्मस्त है, दोष से भरे हुए। दोष थी भर्यो भर्यो छूछता, तुझने मड़वानी घणी आस छे। हम दोष से भरे भरे हैं। तो हमें किसी व्यक्ति पर राग है, प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, तो हमें उसमें गुण के दर्शन होंगे, हमें सब अच्छा लगेगा। इसके लिए हमारे गुरु भगवान जो दृष्टांत देते थे कि हमारे नाक का मेल, जिसको गुजराती में गुंगा कहते हैं, वो भी हमें बुरा नहीं लगता। हम उसको खेलते हैं ऐसे। क्यों? हम पर, खुद पर हमें राग है। हमारी निष्ठा को हम साफ करते हैं, उसमें भी हमें कुछ बुरा नहीं लगता। और किसी के पसीना का एक टीपा में लग जाता है, हम गुस्से में हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। क्या है, तुम ध्यान नहीं रखते हो, कैसे हो, छी 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 छी। क्यों? क्या हुआ? कारण क्या? हमें खुद पर राग है, स्व पर राग है, पर के ऊपर हमें द्वेष है। यही संसार का मूल है। पूरे संसार का मूल ये है। संसार परिभ्रमण का कारण भी ये है। हम जो जन्म हमारा कर रहे हैं, हमारा मोक्ष नहीं हुआ और नहीं हो रहा है, दूर जा रहा है, इसका कारण भी ये है। हमने तपस्या नहीं की, इसके लिए नहीं। हमें दान नहीं दिया, इसके लिए नहीं। हमें स्व पर राग और पर द्वेष है। इसलिए अपनी सभी बातें हमें अच्छी लगती है, हमें अपने दोष कभी दिखते नहीं, हमें अपनी भूल कभी दिखती नहीं। और पर के दूसरों के गुण नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसके पर द्वेष है। जहां द्वेष है, द्वेषी गुणा न पश्यति, रागी दोषा न पश्यति।
जो व्यक्ति के ऊपर में राग है, वग्गी छावम जर्नी बदनम स्वमम चमन्ने, वागण है वागण। उसका बच्चा है वागण। कैसी होती है? क्रूर होती है, हिंसक होती है। उसका बच्चा भी वैसा ही होता है। मगर वागण को अपना बच्चा कैसा लगता है? कितना प्यारा लगता है, कितना वाला लगता है, कितना सौम्य और शांत लगता है। क्यों लगता है नहीं? गुजराती में कहते हैं सीधी बाई को सिदका वाला। खुद का है, ये मेरा है। एक मारवाड़ी सेठ था, राजस्थानी। हाँ? बड़ा सेठ था और कोई समय ऐसा आ गया, धीरे 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 बेचारा धन से पायमाल हो गया, दरिद्र हो गया। फिर भी सेठाई उसकी जाती नहीं थी। क्या करूं, अब पैसे तो चाहिए। बाजार में गया और बाजार को अपना मूंछ का एक बाल बेचने के लिए खड़ा रहा। क्या बेचने के लिए? मूंछ का बाल। लोग ने पूछा इसकी कीमत कैसी है? इसकी एक बाल की कीमत ₹1,00,000। बाल की कीमत ₹1,00,000? हाँ, मूंछ का बाल है ना, मूंछ तो ऐसी रहनी चाहिए। मारवाड़ी है ना। दो काम करते, हमने नहीं, आत्माराम जी महाराज ने लिखा है पहले, और आज भी ऐसा ही है। एक तो अपने नाक के लिए सब काम कर रहे हैं, अपने नाक रखने के लिए। नाक रहना चाहिए, मेरा नाम रहना चाहिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा लड्डू आदि की खबर लिया करते हैं, घेवर, मालपुड़ा। बस। और कल क्या था? लड्डू था ना, आज कुछ नहीं है। आज सूखी रोटी है। एक बाल की कीमत ₹1,00,000। तो सामने वाले दुकानदार ने कहा है तो बाल वाका है, वाका, वंका है, ये वाका है मगर माँ का है, माँ को है, ये मेरा है। भले बाल वाका है मगर मेरा है, मेरा है, इसलिए इसकी कीमत ₹1,00,000 है। ये मेरा बहुत महत्व की चीज है, जिसके पर ममत्व है, जिसके पर राग है, जिसके पर प्रेम है। भगवान के प्रति हमें प्रेम नहीं जन्मा। भगवान के प्रति भगवान मेरे हैं इसका नहीं लगा। भगवान अच्छे लगे, भगवान बुरे नहीं लगते हमें। गुरु भगवान बुरे लगते हैं, भगवान में ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगवान बोलते नहीं, गुरु भगवान बोलते हैं। तो जो गुरु मीठा मीठा बोलेंगे तो हमें अच्छा लगता है, जो गुरु कड़वा बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो सीधी बात है। हाँ? गुरु अच्छे इसलिए अच्छे नहीं लगते, वो हमको अच्छा अच्छा बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हो, आप तो वस्तुपाल देशपाल, आप तो जगड़ू साहेब, हाँ, आपको भवासा की पदवी दे जाती है, आपको जगड़ू सा की पदवी दे जाती है, तो हम खुश पागड़ी बांध के खुश हो जाते हैं राजस्थानी। और जो गुरु सच्चा बोलते हैं कि हाँ, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं कर जाता, तुम ऐसा कर रहे हो, तो वो गुरु में अच्छे नहीं लगते। फिर भगवान तो कुछ बोलते नहीं, इसलिए भगवान अच्छे तो लगते हैं मगर भगवान मेरे नहीं लगे। ये भगवान मेरा है, मंदिर मेरा है, उपाश्रय मेरा है, ये संघ मेरा है, इस संघ के एक एक सभ्य मेरे हैं, ये साधर्मिक मेरे हैं। ये जो ममत्व है आपके दिल में, ये जगना चाहिए। और मेरा मानोगे, आपके घर में प्रसंग है, आपके घर में लग्न प्रसंग है, कोई आया कुछ भी कहा, कोई मुंह चढ़ा के आया, कोई आया कोई नहीं आया,
कोई अच्छा बोला, कोई बुरा बोला, कुछ भी हुआ, क्या आप बिगाड़ोगे उसके साथ? आपके घर में प्रसंग है तो बिगाड़ोगे, आप निकल जाओगे कि ये देखो ऐसा बोलता है, मैं नहीं आता हूं। कौन बोलेगा? जिसका प्रसंग नहीं है वही बोलेगा। वो मुंह चढ़ा के बैठ जाएगा। और कितने लोग ऐसे ही होते, अच्छे प्रसंग पर क्या कैसे बिगाड़ना वो उसको आता है। अच्छे से अच्छे प्रसंग को कैसे बिगाड़ना। गुजराती में कहते हैं दाल के कारण वो पूरा भोजन बिगाड़ दिया। कढ़ी के कारण पूरा भोजन बिगाड़ दिया। पूरा भोजन अच्छा है, कढ़ी थोड़ी बराबर नहीं बनी, वो दही जो जमा हुआ होता है थोड़ा पतला, वो छाछ हो गई। मारवाड़ी में तो दही की कढ़ी बनती है ना, प्योर दही की कढ़ी। और हल्दी वाली, हल्दी नाखना भूल गए शायद, चलो तो क्या होगा। जी ये तो सफेद कढ़ी, गुजराती कढ़ी बनाई अच्छी, पूरा भोजन अच्छा है। कढ़ी पत्ता डालना भूल गए हैं, कढ़ी पत्ता वाली कढ़ी चाहिए आपको तो। ऐसे लोग होते हैं, कई लोग होते हैं। क्यों होते हैं? उनको ममत्व नहीं, मेरापन। ये मेरापन होना चाहिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति, उपाश्रय के प्रति, हमारे साधन के प्रति, पूरे संघ के प्रति ममत्व भाव। राग गुण है इसलिए गुण नहीं दिखते, हमारे मन में उनके प्रति राग है इसलिए गुण। और हमारे मन में उसके प्रति द्वेष है इसलिए हमें दोष दिखते, गुण नहीं दिखते। सामने वाले को सुधारना नहीं है, हमारे मन को सुधारना है। जिनवाणी इसके लिए है। जिनवाणी का कार्य क्या है? हम तो क्या करते हैं कि जिनवाणी में भी जो बात आती है ना, हाँ, तो हम देखते हैं ये इसको लागू पड़ता है, ये इसको लागू पड़ता है, ये इसको लागू पड़ता है। मगर तुझे क्या? दूसरों के लिए नहीं, अपने के लिए है। मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें मुझे सुधार लाना है। मुझे मेरा जीवन मुझे अच्छा बनाना है। बंबई में थे, एक युवान मिला। कितनी उम्र हुई तेरी? 40 हो गई, दिखते नहीं। बस 25-27 साल का युवान था और उसने व्याख्यान सुनी थी। सुनने के बाद में घर गया, अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, पूरे परिवार को इकट्ठा करके कहा, देखो आज से मेरा कोई भी अवगुण आपको नजर में है, कोई भी दोष नजर में है, कोई भी भूल नजर में आए, मुझे तुरंत कह देना, तुरंत बता देना। सबके बीच में भी बताना, अकेले भी बताना, कहीं भी होवे हम, मेरे सासू ससुर की हाजिरी में, मेरे पत्नी की हाजिरी में, मेरे बच्चों की हाजिरी में, कोई भी हाजिरी है, पूरा संग भी खड़ा हो, उसके बीच में भी मुझे बता देना। है ताकत ऐसी। कोई अकेले में भी हमारे दोष, हमारे गुण हमें बताता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगता है। ज्ञानी भगवान कहते हैं कि हमारी भूल बताने वाला हमारा सच्चा मित्र है। वो सच्चा मित्र है, वही भूल बताता है। बाकी तो सब वाह करने वाले होते, ताली देने वाले होते, ताली बजाने वाले होते। ताली मित्र 100 मिले, शेरी मित्र अनेक। ताली मित्र 100 मिलेंगे, शेरी मित्र हजारों में मिलेंगे। पान के गली पर पान खाने के लिए, चाय के होटल पर चाय पीने के लिए बहुत मिलेंगे। दूसरा आगे मैं नहीं बोलता हूं, आप समझ जाए, समझो यार, बोल दो। और बाहर में जाकर के पीने वाले भी बहुत मिलेंगे।
जो आपका बुरा चाहते, आपका अच्छा नहीं चाहते। आपका अच्छा चाहते हैं ना, वो आपको एक थप्पड़ लगा देगा, ये क्या कर रहा है तू, मेरा फ्रेंड होकर के, मेरा मित्र होकर के ये हुक्का बार में जाता है, हुक्का बार में। हद धिक्कार हो तुझे, तेरे माँ बाप कैसे, तेरे दादा दादी कैसे, तेरा कुल कैसा, तेरा खानदान कैसा, तेरा धर्म कैसा, और तुझे यहां जाने का मन होता है, वहां के वहां तुमको दो चार ठोक देगा। सच्चा मित्र, अगर वो आपको सच्चा नहीं लगता, वो अच्छा भी नहीं लगता। आपको पिक्चर में ले जाए, आपको बाहर में लेके जाए, आपको हुक्का बार में लेके जाए, अब तो बहुत चला है, शौक के लिए चलता है। हाँ, कैसा लगता है, देखे तो सही। अरे देख देख, एक बार तो हाँ, ऐसी मजा आएगी, ऐसी मजा आएगी। ये क्या है? माँ बाप की फर्ज है ये सब देखने की, माँ बाप की फर्ज है, माँ बाप की भूल है। आप नहीं देखते, नहीं जानते। पहले से बच्चे को कह रहे कुछ भी कर, एक भी ऐसा व्यसन नहीं चाहिए, न हुक्का बार चाहिए, न सिगरेट चाहिए, न दारू चाहिए, न जुगार चाहिए। एक से नहीं अटकेगा ना तो वो ड्रग्स तक पहुंच जाएगा। हाँ, फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। छोटे हैं तब से बोल दो, तब से समझा दो, देख कुछ भी कर, ये नहीं चाहिए तुझे, ये होगा तो मैं तेरा नहीं और तू मेरा नहीं, कहने की हिम्मत चाहिए माता पिता की। आज बहुत बुराई अहमदाबाद में, हमारे अहमदाबाद में, धर्मनगरी अहमदाबाद में, राजनगर अहमदाबाद में ये कैसे चल सकता? बंबई था, उसको बंबई तक रहने दो, यहां तक नहीं आने दो, भगा दो। नहीं, आपको भी शौक लगते हैं, हम भी कुछ काम नहीं। यहाँ दुकान भी दिवाली के बाद दुकान खोलना हो ना तो भी कोई पहल नहीं कर रही थी कि जो दुकान खोलने की पहल करे ना तो उसको सब दोष लगेगा। एक दुकान जो सबसे पहले खुलेगा तो बाद में सब दुकान खुलेगी, उसके दोष उसको लगेगा। जब पोल में जब अहमदाबाद बसता था उस वक्त की बात है, पूरी पोल जैनों की थी, मगर बीच में कोई ब्राह्मण कोई वैष्णव ऐसे रहते थे, ऐसे टक्कर। ये देखो किरीट भाई ठक्कर है, आगे बैठे सबसे जिनवाणी सुनने के लिए। ये जैनों के सत्संग का प्रभाव है, वो बाबूभाई खड़ीवाला का प्रभाव है। तो क्या होता था वहां पर मालूम है? वो ब्राह्मण और वैष्णव होते थे ना, वो कांदा बटाका खाते थे, लोग छुप कर लाते थे, ढककर लाते थे, किसी को मालूम नहीं हो। तो घर में खा लेते थे, फिर उसका जो कूड़ा होता था ना, कचरा, हाँ, वो पैक करके बाहर दूर रखने को जाते थे। क्योंकि किसी को ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पोल में रखे तो ये जैन लोग हम बटाका खा रहे, डुंगली रसन खा रहे, ऐसा किसी को न लगे, इसलिए इतना ध्यान रखते थे। और आज हम कहां से कहां चले गए। अहमदाबाद में ये बहुत दुख हो रहा है। 400 साल से अहमदाबाद धर्मनगरी कहलाती है। उसके पहले पाटन थी, उसके बाद जैनों की धर्मनगरी अहमदाबाद। गली गली में मंदिर, गली गली में भगवान, गली गली में गुरु भगवान। और वहां है सा वो क्या, पिज्जा कहते हैं, पिज्जा हट में डांस चलता है, डांस बार चलता है।
वो देखने को आप चाहते हैं क्या? ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। व्याख्यान में नहीं आओगे तो चलेगा, प्रतिक्रम में नहीं आओगे तो भी चलेगा, मंदिर में कम समय बिताओगे तो भी चलेगा, मगर पहले अपने बच्चों का ध्यान रखोगे। बच्चों क्या करते हैं, उसका मोबाइल देखो, उसका मोबाइल चेक करो, उसके पर नजर रखो। क्यों नहीं, कितनी छूट देते हैं आप। उसको पॉकेट मनी जो देते हैं उसको भी, उसके पर भी नजर रखो। हिसाब देना पड़ता था मम्मी पापा को, पॉकेट मनी का हिसाब, कहाँ वापरे, कैसे वापरे, कितने बचे, कितने घटे। आज आप कुछ नहीं रखते, दे देते हैं बच्चों को वैसे और खुश रहते हैं। देखना आपके बच्चे आपके नहीं रहेंगे, आपका नाम तो नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहेंगे। बहुत नाम के पीछे दौड़ते हैं आप, कहाँ नाम रहेगा? नाम बूढ़ो देगा, बूढ़ देगा आपका नाम, पूरे खानदान का नाम उड़ जाएगा। ऐसा क्यों? हमारे कारण, हम कारण है। नहीं होना चाहिए। छोटी उम्र से ये संस्कार दो उनको। देखो, ये बच्चे को देखकर आनंद होता है मुझे। हाँ, ये झीलवाड़ी में आगे सामुदायिक लेकर के बैठते, ये प्रतिक्रमण करते, ये वियाचना करते, हाँ, गर्म पानी पीते, टीवी नहीं देखते। ये संस्कार उसको जिंदगी भर काम आएगा। अब बच्चे स्कूल में रहते हैं, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फी, खुश होते हैं, अच्छे ट्यूशन में, अच्छे क्लासेस में पैसा खर्च करके आप मानते हैं कि बस मेरा काम हो गया। पैसा खर्चने से नहीं होगा, उसके लिए समय दो। आप उसके पास बैठो, उसको प्यार करो, प्रेम से उसको पूछो, उसको समझाओ। थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा के बच्चे, उसको कह दो, प्रेम से कह दो और ऐसे डर से भी कह दो, देख बेटा आगे कुछ भी करे। बच्चा है तो बच्ची के साथ, बच्ची है तो बच्चा के बारे में। आगे शादी करना है तो जैन चाहे, जैन के बिना किसी को इधर एंटर नहीं होगा। जो तूने दूसरे के साथ शादी की, बात भी कि नहीं, मेरा तेरा संबंध नहीं रहेगा, ये घर से बाहर निकाल दूंगा, 1 पैसा नहीं दूंगा। पहले से समझ जाएंगे, नहीं मुझे ऐसा ही करना है। वो एसजी हाईवे पर क्या होता है जाके देखो, सब मुसलमान युवा क्या होता है वहां, क्यों होता है? अपने हिंदी बेटियां, हिंदू बच्चियां और ये सब रहते हैं। हाँ ये ब्रांडेड, हाँ मेरा टी शर्ट ब्रांडेड है। अभी लग गया सबके ऊपर वो क्या, जीएसटी। ब्रांडेड सभी चीज पर जीएसटी लग गया। कितना %? 18%। इसलिए ही लगाया उसने, समझ कर लगाया है। अब वापस आओ। पहले जो करते थे, जहां से वो करियाना वाले की दुकान से आप अनाज, कठोल, घी सब खरीदते थे ना, वैसे खरीदो। वो वहां जाते हैं ना, अभी मॉल में कौन सा वो दूसरा है ना, वहां सस्ता मिलता है। हाँ ये भी डी-मार्ट में जाता है। उस पर लग गया। इसके कारण लगाया कि छोटे छोटे व्यापारी, उसका व्यापार चले, अच्छी तरह से चले। ये बड़े यहाँ से कमा करके परदेश जाते हैं, पूरा धर्म। 1 साल में कितना लाख करोड़ की कमानी उसको, भारत का धन प्रदेश चला जाता है। ये बात में आप सोचते ही नहीं, मुझे 2 रुपये कम मिला, बस मैं यहां से ले लूंगा। हाँ?
मैंने कल कहा था, पहले जैन का सोचो, बाद में भारत का सोचो। जैन से माल लेंगे, जैन को माल देंगे, जैन के साथ व्यापार करेंगे, नौकरी में भी जैन को रखेंगे, भले काम कम करे या ज्यादा करे, जो भी करे जैन को देंगे। दूसरे में भारत होना चाहिए, मेरा भारत महान। क्या होना चाहिए? क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? एक भी चीज परदेश की उपयोग नहीं करना, नक्की करो। कोई भी चीज होवे, घड़ी होवे तो घड़ी, मोबाइल होवे तो मोबाइल, हाँ टीवी हो तो टीवी, जो भी जितनी चीज आपके घर में ज्यादा से ज्यादा चीज कौन सी है? प्रदेश की है। भले चाइना की हो, जापान की हो, यूएस की हो, यूके की हो, कहां की भी होवे। आप ऐसे गौरव से कहे ये पेन इंडिया की है, ये घड़ी भारत की मैं पहनता हूँ, ये मोबाइल भी ये भारत का ही रखता हूँ, भारत में बना हुआ, भारत में बिका हुआ। तो भारत के बाहर कहीं भी मैं घूमने को नहीं जाता हूँ। कोई बोले मैं यूएस जाके आया, यूके जाके आया, आप दुखी मत हो। आप दुखी होते वो गया तो मेरे को आपके घर वाले बोलते हैं ये सब। क्या आप घुमाते हो? कहाँ? यहाँ ही घुमाते हो, बाहर लेके जाओ हमें। आप लेके जाते क्या? बोल दो उनको, जहां जाना है भारत में, जहां भी जो कोने में जाना है आओ। बाहर क्या है? जो भारत में है वो बाहर नहीं। जागट भीतर चंदा सूरज, याही में नदी नारा है। हमारा धर्म तो उससे भी आगे है। बाहर भी कुछ देखने जैसा नहीं है, जो देखने जैसा है वो अंदर है, हमारे अंदर है। आत्मा के अंदर देखो, अंदर जो है ना वो बाहर कहीं भी नहीं है। अंदर देखने के लिए ये भाव है, बाहर देखने के लिए नहीं है। अब जो भी देखने जाते हो ना, वहां एक बात का विचार करना, मैं जो भी देख रहा हूं, जो कुदरत को देख रहा हूं, पानी है, वनस्पति है, हाँ पर्वत है, बर्फ है, जो भी है, वह अनेक बार मैंने जन्म मरण किए है। ये पानी के रूप में, बर्फ के रूप में, ये फूल के रूप में, फल के रूप में, ये वनस्पति के रूप में, ये पृथ्वी के रूप में मैंने अनेक बार जन्म मरण मैं यहाँ कर चुका हूं। लाखों करोड़ों साल मैं यहाँ बिता चुका हूं। आज मैं वो देखने क्यों आता हूँ? देख करके खुश होता हूँ। खुश होने जैसा नहीं है। देख करके ये विचार करो कि वापिस जो मैं नहीं जाग जाऊंगा, मैं जो सोता रहूंगा, तो वापिस यहां मेरा जन्म होगा। जो वहां जन्म होवे वो आप नहीं चाहते, तो अंदर देख लो। जो अंदर देखते हैं वो कहते हैं अंदर जो सौंदर्य है वो सौंदर्य बाहर नहीं है। अंदर जो आनंद है वो आनंद बाहर नहीं है। अंदर जो सुख है वो सुख बाहर नहीं है। अंदर जो स्वाद है वो स्वाद भी बाहर नहीं है। अंदर जो रूप है वो रूप भी बाहर नहीं है। जिन्होंने देखा है वो बोल रहे हैं। हमने देखा नहीं कभी, इसलिए हम बाहर घूमते हैं, बाहर फिरते हैं। अंदर देखो, देखने जैसा अंदर है। बाहर बहुत देखा, बहुत देखा, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। अब अंदर देखो तो भर जाओगे। दिन में 5 मिनट 10 मिनट अंदर देखने के लिए आप बिताएंगे। 10 मिनट के लिए बस शांत होकर के बैठे तो अपनी आत्मा को निकाले, अपनी आत्मा को देखिए। कुछ मत करे, कुछ मत करे, कुछ बोले नहीं, कुछ विचार न करें, कुछ हाथ पर कुछ हिलाए नहीं, स्थिर होकर के बैठे और अपनी आत्मा को 10 मिनट के लिए शांत होकर के देखे। जो हो रहा है अंदर उसको देखे। अच्छे विचार आता है तो उसको भी देखे, बुरे विचार आता है तो उसको भी देखे।
उसके पर भी विचार मत करो कि मुझे इतने अच्छे विचार आए और मुझे ऐसा दशक हुआ, मुझे इतने बुरे विचार क्यों आते हैं, ऐसा भी विचार मत करो। वह विचार को भी देखो, साक्षी भाव से देखो, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, देखा ना अभी पिक्चर क्या था, चातुर्मास में पिक्चर नहीं क्या? चातुर्मास में बंद है ना? हाँ बंद, तो अच्छा है। पिक्चर को जैसे तटस्थ होकर के देखते हैं, आप जानते हैं कि पर्दे के ऊपर ही हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी अच्छा हो रहा है, पर्दे के ऊपर हो रहा है, उसमें मुझे कुछ नहीं है। वैसे आपके अंदर को भी वैसे ही देखिए। आप एक श्रोता बन करके, आप एक दृष्टा बन करके उसको देखें। पिक्चर अंदर हो रहा है, बस अच्छा बुरा कुछ मत सोचे, देखे मात्र देखे। एक 10 मिनट निकालो, 10 मिनट ये चातुर्मास, देखो क्या होता है। आपके अंदर सहज परिवर्तन चालू हो जाए, सहज अंदर से परिवर्तन, अंदर से बदलाव। हमें ये बदलाव लाना है। हम बाहर से तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ नहीं भी करते हैं, मगर अंदर से तो वैसे के वैसे रहते हैं। आप सोचना 5 साल के पहले, 10 साल के पहले हम कैसे थे अंदर से, बाहर से नहीं। है बिगड़े हैं। भूपेंद्र भाई सोचना, श्रीपाली सोचना। आपको लगेगा कि हम सुधरे तो नहीं, हम शायद थोड़े बिगड़े हैं, या तो जैसे के वैसे रह गए। बाहर से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। वो तो बाहर का है, पुद्गल का है, जड़ का है, उसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं। वो सब यहाँ रहने वाला है, वो सब छोड़ करके हमें जाना है। तो जाएंगे तो इसके साथ जाना, जहां जाएंगे वहां इसके साथ जाना है। अंदर को सुधारना है तो अंदर देखिए। एक प्रयोग करें, अभी करें। अभी शांत बन के स्थिर बैठ जाए, एकदम टट्टार, कमर टट्टार, हाथ ऐसे रखे सीधे, ऐसे उल्टे नहीं रखने के, ऐसे सीधे रखने के। तो ऊपर से ऊर्जा आपको मिलती है, पूरे विश्व की ऊर्जा आपको मिलती है, और एकदम कमर से टट्टार हो जाए। अकड़ नहीं, ऐसे एकदम शरीर को ढीला रख दे, शिथिल रख दे। बस फिर अंदर देखे, शांत होकर के अंदर देखे। कुछ नहीं करना है, नौकार भी नहीं बोलना है, कुछ सोचना भी नहीं है। जो सोच आती है, विचार आते हैं, उसको आने दो, उसको देखो, विचार को देखो, तटस्थ होकर के देखो, साक्षी भाव से देखो अंदर क्या हो रहा है आपके मन में। अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, जो भी आते हैं उसको देखो, चलने दो। वो विचार के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं। वो मन भी एक पुद्गल है, एक जड़ है। हम तो आत्मा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, शुद्ध आत्मा है, निरंजन निराकार है। हमें कुछ नहीं लगता, बस
आज एक प्रयोग ये किया है हमने। मैं चाहूंगा कि आप ये प्रयोग चालू रखें। रोज सुबह में स्नान करने के बाद या मंदिर जाए पूजा करें जाओ, पूजा करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठिए, अपने खुद को देखिए, खुद के अंदर को देखिए। बाहर बहुत देखा, बहुत घूमे, बाहर देखने से हमें कुछ लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। हम हमारा नुकसान हम कर रहे, दूसरे का तो कर रहे, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं। हमें नुकसान से बचना है, उसके लिए यही एक उपाय है, अंदर उतरे और अंदर देखे। हम अंदर उतरते नहीं, अंदर जाते नहीं। अंदर जाने के लिए परमात्मा का आलंबन, अंदर जाने के लिए जिनवाई भी अंदर जाने के सुनना है। माला गिननी है वो भी अंदर जाने के लिए गिननी है। तब करते हैं वो भी अंदर जाने के लिए करते हैं। आप परमात्मा का पाया आपने किया, दोनों सजोड़े किया, किसके लिए किया? खाली दिखाने के लिए नहीं करते हम। हमें अंदर जाना है, अंदर उतरना है। सभी के कारण हमको अंदर उतरना है। ये हुआ तो सार्थक, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं, पुण्यबंध हुआ बस, आगे कुछ नहीं। ये ध्येय के साथ, ये लक्ष्य के साथ हम जो भी क्रिया करें, ये लक्ष्य के साथ करें। इतना करना है। घर पे जाके आप प्रयोग चालू रखना है। चालू रखोगे, कभी कभी बीच में हम करेंगे, अगर घर पे जाने के बाद ये प्रयोग आप चालू रखना। आज तप में आज 3रा दिन है, नीवी है, रुखी नीवी।